छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को सालों से मजदूरी नहीं मिली। सालों से मजदूरी नहीं मिलने से परेशान मजदूरों को परिवार का पेट पालने के लिए पलायन करना पड़ रहा है, लेकिन लगता है कि सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। केंद्र सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। उनमें से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा। इसके तहत ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता है, जिसके बदले में उन्हें मजदूरी भी दी जाती है। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत छत्तीसगढ़ के सुकमा में कुछ और ही बयां कर रही है, जहां की कई पंचायतों में सालों से मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा तक नहीं मिला है, जिसके चलते इन लोगों का सरकार की इस योजना से भरोसा ही उठ गया है। मजदूरों को पंचायत के सरपंच सचिव भी गुमराह कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई पंचायतों में सचिव सरपंच पैसे निकाल कर डगार गए, तो कई पंचायतें पैसे देने के नाम पर सिर्फ मजदूरों को सालों से गुमराह कर रही हैं, जिसके चलते परेशान मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए पड़ोसी राज्यों में पलायन भी करना पड़ रहा है। सामने जा रहा है भद्रजालम तक। कहाँ से हो, कौन से पंचायत से आप लोग? अमीरगढ़ पंचायत। अमीरगढ़ पंचायत से। क्यों जा रहे हो? भद्रजालम। कितने लोग जा रहे हो? 15 लोग। आंध्रा जा रहा हूँ, यहाँ काम नहीं मिल रहे हैं। हम वहाँ नीलगिरी में जा रहा हूँ। अच्छा, आंध्रा कहाँ जा रहे हो? नीलगिरी में। कितने लोग जा रहे हो आप लोग? 15 जो। परेशान इन मजदूरों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका बैठे बैठे जरूर मिल गया। जहां एक तरफ कांग्रेस ने सरकार पर मनरेगा पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया, तो वहीं सीपीआई लगातार मनरेगा के तहत परेशान मजदूरों के लिए आंदोलन कर रही है। हालांकि मजदूरों की परेशानियों को लेकर सुकमा एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन इसका भी कोई असर दिखता नहीं नजर आ रहा है। जो मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी 100% भुगतान हो। जिला प्रशासन की ओर से भी निर्देशित है कि मजदूरों का 100% हो, और जो सामग्रिक है वो राशि अलाटमेंट के अभाव में उनका भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरी बात थी कि बैंक सभी जगह उपलब्ध नहीं है, स्थापित नहीं है, इसलिए पेंशनर की राशि को जो दूरस्थ अंचल है, जो जहां लोग नहीं आ सकते, उसको नगद भुगतान की जाए करके। तो उसके संबंध में भी कल स्पष्ट बात हुई है कि ऐसे क्षेत्र जिसको आप लोग महसूस करते हैं तो अपने जनपद सीओ के माध्यम से आ जाए, उस पर हम नगद भुगतान की आदेश देंगे। जबकि मजदूरों की परेशानी और पलायन करने के मुद्दे पर जिला पंचायत अध्यक्ष भी फंड न होने की बात करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों को मजदूरों की हर परेशानी और पलायन करने की बातों से रूबरू करा दिया गया है, लेकिन इसका कोई असर सरकार पर नहीं पड़ रहा। मनरेगा जबकि 15 दिनों में उनको भुगतान किया जाना एक नियम के तहत प्रावधान है, लेकिन फंड नहीं होना ये सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और जल्दी से जल्द हम लोगों ने मांग भी किया है कि यहाँ के मजदूर प्लान कर रहे हैं और जल्दी से जल्द भुगतान किया जाए, लेकिन इस पर कोई मुझे नहीं लग रहा है कि ध्यान ज्यादा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मनरेगा में मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होता है, लेकिन यहाँ तो सालों से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है, जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे हैं। और अगर जल्दी सरकार ने इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश के आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग पड़ोसी राज्यों में ही जा बसें। शंकर सिंह, सुकमा, इंडिया न्यूज।